के बारे में पता चला। आशुतोष सर के तो हम लोग आशुतोष सर के पास गए थे। जब हम लोग आशुतोष सर के पास गए तब हम लोग के दिमाग में एक डिजाइन का कीड़ा जगा। उसके पहले हम लोग के दिमाग में ये नहीं था कि हाँ मतलब डिजाइन करना है या डिजाइन फील्ड में जाना है। पता चला कि हाँ मतलब डिजाइन में काफी अच्छा स्कोप है। फिर डिजाइन सॉफ्टवेयर हम लोग आशुतोष सर के पास ही सीखे थे। बस हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है जो कॉलेज में जो हम सीखते हैं और जो इंडस्ट्री में जो आके हम काम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है ये। बाकी अगर हम बाहर से सीख रहे हैं कॉलेज टाइम पे तो कंपनी में आने के बाद काफी चीजें क्लियर रहती है, हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज के बारे में। जैसे अगर हम कॉलेज टाइम पर अगर नहीं सीखे हैं कुछ भी तो पहली बात तो इंडस्ट्री में डिजाइन में जाने का स्कोप ही खत्म हो जाता है। कोई कंपनी रखती नहीं है डिजाइन में डायरेक्ट बिना किसी डिजाइन सॉफ्टवेयर के, या अगर आपको डिजाइन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, वो रेयर केस में होती हैं कि आपको मतलब वो सॉफ्टवेयर सिखाती है, बहुत रेयर केस में कहीं 1-2% ही मिलती है वो कंपनी। बाकी सारी कंपनियां यही चाहती हैं कि हाँ पहले से आपको सॉफ्टवेयर आता रहना चाहिए तभी वो आपको डिजाइन में रखेगी, नहीं तो डिजाइन में नहीं रखती हैं वो। बहुत से बच्चों का ये प्रश्न होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे लिए उपयोगी होंगे, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर करना चाहिए, और मतलब विशेषकर हमें किस लेवल तक की उसकी जानकारी होनी चाहिए। सर जो सॉफ्टवेयर अगर हम प्रोडक्ट डिजाइन की बात करें तो प्रोडक्ट डिजाइन में मैक्सिमम कैटिया और यूजी यूज होता है, यूनिग्राफिक्स। जी जी। मैक्सिमम कंपनियों में जो टॉप लेवल की कंपनियां वो कैटिया यूज करती हैं प्रोडक्ट डिजाइन में। अगर हम मोल्ड डिजाइन की बात करें तो मोल्ड डिजाइन में कैटिया बहुत रेयर केस में यूज होता है। यूनिग्राफिक्स और सॉलिड वर्क मैक्सिमम कंपनियों में यूज होता है। यूनिग्राफिक्स मतलब दोनों में कॉमन है, प्रोडक्ट डिजाइन मोल्ड डिजाइन दोनों में ये लगभग 70-80% कंपनियों में यूज किया जाता है। अगर लेवल की बात करें हम तो स्टार्टिंग में तो सारी कंपनियां कहीं भी अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं या जो भी है फ्रेशर पे तो वो बस बेसिक नॉलेज ही लेती हैं, एडवांस लेवल का उनको नहीं। उनको ही पता है कि हाँ कॉलेज में सिर्फ बेसिक लेवल का ही बताया जाता है। बाकी जी वहाँ ज्वाइन कराने के बाद काम करते करते धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं लोग। जी जी, बिल्कुल सही। जसवंत, मैं अगर बात करूं जो अभी थर्ड ईयर में होते हैं उनको जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन होती है, प्लस पढ़ाई भी है। तो वो अगर कंपनी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी जॉब हो, तो उसके लिए जो है वो कैसे तैयारी करें? क्या ज्यादा सिलेबस पे फोकस करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें, या फिर सारी चीजें अनिवार्य हैं? सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, लगभग 10-15% पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मैटर करता है। फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा मैटर करता है वहां पे कि जब सामने वाला इंटरव्यूअर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उसका रिप्लाई कैसे दे रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर के साथ एचआर यही कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा और कुछ नहीं, उसको कुछ टेक्निकल नहीं आता है। वो सिर्फ बस केवल आपको कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आप कैसे, कैसी पर्सनालिटी है आपकी, आप कैसे चल रहे हो, कैसे जवाब दे रहे हो। वो सिर्फ यही चेक कर, तो ये भी मैटर करता है 15-20% के आसपास ये भी मैटर करेगा। और अगर इंटरव्यू की हम बात करें क्वेश्चन तो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, जो हमारे सिलेबस में रहता है वही क्वेश्चन रहता है, उससे कहीं हट के क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ वो इंडस्ट्री का क्वेश्चन उठा के पूछ देंगे आपसे, क्योंकि उन्हें भी पता है हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमें इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो जी वो जी। हमारे सर सिलेबस से ही क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट यह क्वेश्चन आया था कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके पास ये सवाल होती है कि मेरे को हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, यानी कि मैं बीटेक करूं या फिर मैं जॉब करूं। तो इस पर आपका क्या विचार होगा? सर दोनों ही सही है, अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं तभी भी सही है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा, जॉब दोनों पे मिलेगा। अब ये है कि किसी में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी भरी पड़ी हैं कंपनियां। जी जी। ऐसा भी नहीं है कि हाँ स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिले, चाहे आप किसी भी लेवल पे चाहें, आप डिप्लोमा लेवल पे चाहें, बीटेक लेवल पे चाहें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम और टाइम के अकॉर्डिंग देख के वो डिसीजन लेना चाहिए कि हम आगे पढ़ें या ना पढ़ें, वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर हायर एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है आगे चल के, वो फ्यूचर जी में बेनिफिट मिलता है। सर हाँ जी। सर जी जी, आप बोलिए बोलिए। बोलिए। सर जैसे डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए तो फिर कंपनी में सर कैसे इंटरव्यू देने क्या करेंगे? सर कंपनी में हम जाए जुड़े उससे इंटरव्यू
इंटरव्यू दें? ठीक है, पहले तो कैंपस सिलेक्शन होता है जो कॉलेज से होता है। कोशिश यही मतलब करना चाहिए कि हाँ कैंपस से ही हो जाए, क्योंकि कैंपस से जाने के कई फायदे होते हैं। कंपनी में जाने के बाद मतलब थोड़ी इज्जत ज्यादा रहती है अगर कैंपस से आप जा रहे हैं तो। सीधी बात अगर बोलो तो, अगर आप अच्छा। ऐसे जाते हैं तो पहली बात आपको कंपनी में रिक्वायरमेंट होते हुए भी कई जगह रेफरेंस की जरूरत पड़ जाती है। किसी किसी कंपनी में रेफरेंस की ही जरूरत पड़ती है तभी आपका रिज्यूम अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाता है। और कैंपस अगर हो जाता है तो सबसे बेस्ट, अगर नहीं होता है तो बहुत सारे ऐप हैं जैसे नौकरी.com, लिंक ब्लिंक, फिर ऐसे करके नौकरी के लिए बहुत सारे ऐप हैं, उसको आप इंस्टॉल करके उसको प्रोफाइल बनाइए। उस पे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो अपना डालते रहते हैं कि हाँ इस कंपनी में इतनी वैकेंसी है, आप उसको अप्लाई कीजिए। आप अपना रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन होता है, उसमें अपलोड करेंगे, फिर वो आपको कॉल करते हैं, वहां से कांटेक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है सर। जी बोलिए सर हमें। मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ जी, बोल। सर मैकेनिकल इंजीनियर में क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन का को होता है क्या कोई कोर्स वगैरह जो कैट के मैकेनिकल लिए अभी? इंजीनियर भी जो मतलब मैकेनिकल से जो, हाँ जी हाँ जी, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक जो भी कर रहे हैं उसमें भी अलग ऑप्शन, मैकेनिकल के स्टूडेंट भी डिजाइन में जाते हैं। वो बहुत सारी चीजें, जैसे इंजन डिजाइन मैकेनिकल वाला ही करता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है गाड़ियों के, अगर देखें गाड़ियों के बारे में ही देखें तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैकेनिकल डिजाइन के लिए ही होता है। तो अगर आपके पास कैड है, कैड सॉफ्टवेयर आप कोई भी अगर आप किए हो तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है वहां पे जाके, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको डायरेक्ट डिजाइन में मिल जाए ऑप्शन। धन्यवाद सर। जसवंत, अगर मैं जो है रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जब आप लोग पढ़ रहे थे तो मेरे को लगता है कि वो फर्स्ट बैच ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था डिजाइन में। थैंक यू। जी सर, लगभग लगभग मतलब 13 या 14 लोग थे, 10 लोगों के आसपास का सिलेक्शन हो चुका था। जी जी। और उसके जी उसके उसके बाद से मैं देख पा रहा हूँ कि इतने ज्यादा क्रेज, मतलब उस समय लगभग 15% या 20% ही लोग सीखते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 90 से भी अब लोग सीख रहे हैं। जैसे कि कई कई बच्चे ऐसे जुड़े हैं जिनके कॉलेज में कैंपस होता ही नहीं, ठीक है ना, कैंपस के लिए कंपनी नहीं आती, जी जी जी। तो जी सर। वो कैसे इसको हैंडल करेंगे? जी सर, बिल्कुल जैसा आपने बताया है कि रिज्यूम दे, ऐसा भी होता है सर। क्योंकि जी अगर रिक्वायरमेंट है तो कंपनियां कॉल कर, रिज्यूम जो वहाँ जमा होता है उसको कॉल करती हैं। फिर इंटरव्यू होता है, रिटन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, कैट टेस्ट भी होता है। अगर कैट टेस्ट से रिलेटेड है तो कैट टेस्ट पक्का होगा। वो कोई ना कोई आपके लेवल की चीज देंगे आपको बनाने के लिए, या तो फिजिकल पार्ट दे दें, उसको बोल देंगे सॉफ्टवेयर में बना दो अप्रॉक्स इस टाइप से, विजुअली दिखना चाहिए। या फिर कुछ डायमेंशन के अकॉर्डिंग देते हैं कि हाँ इसको बनाओ आप, इस टाइप से होता है। तो ऐसा भी ऐसा हो सकता है कि हाँ मतलब बहुत सारी कंपनियां में ऐसे ही चलती है कि हाँ कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आप किसी के थ्रू ही जाओ। वो एक दो रेयर केस की कंपनियां कुछ ऐसे मिलती हैं जिसमें आपका रेफरेंस होना जरूरी होता है। ओके। एक एक सवाल जो है बहुत अच्छा है, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं और बहुत से सेंटर्स भी ऐसा करते हैं कि अपने आप को थोड़ा हाई फाई दिखा करके, और सर्टिफिकेट इस तरीके का मिलेगा, सर्टिफिकेट ये रहेगा तो इतनी वैल्यू है, क्या ऐसा है क्या? सर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सर्टिफिकेट की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है। वो मेन वैल्यू आपके नॉलेज पे रहता है। जी जी अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं कैटिया सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, और मैं कॉलेज में कैटिया सॉफ्टवेयर नहीं सीखा था। जी जी मैं यूजी सीखा था, सॉलिड वर्क और ऑटोकैड सीखा था। कैटिया उस समय नहीं, जिस कंपनी में गया पहले उसमें कैटिया यूज होता था, वहाँ कैटिया मतलब वो लोग सिखा दिए, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे से लगभग 80% मिलते जुलते हैं। बिल्कुल कुछ ही बिल्कुल। कमांड वगैरह का डिफरेंस रहता है। जी जी तो मैं कैटिया सीखा, उसको जब मैं कंपनी स्विच किया तो मेरे से कोई ये नहीं बोला कि आपके पास कैटिया का लाइसेंस, वो सॉफ्टवेयर, वो सर्टिफिकेट है या नहीं है, कुछ नहीं। कोई मेरे बस ये पूछा किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, मैं बताया, फिर उसका टेस्ट हुआ मेरा उसी। जी सर, क्योंकि और बस सर्टिफिकेट, बस वो आपका बहुत सारी मतलब जो टॉप लेवल की कंपनी है वो बस यही काम करें कि आपका सर्टिफिकेट नंबर लेके चेक कर सकती हैं। जी इसके जी अलावा उनसे उनको कोई मतलब नहीं है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से किए हैं, किसी छोटे इंस्टीट्यूट से किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं, क्या पहले सर स्थिति थी, अब क्या है? हाँ कोई, जी सर जिस समय हम डिप्लोमा कर रहे थे उस समय घर की स्थिति बताया तो कुछ ज्यादा खास नहीं थी। फिर जी जी इसकी वजह से मतलब हायर एजुकेशन के बारे में ये सोचा कि हाँ जॉब के साथ साथ कर लेंगे हम।
तो अभी रिसेंटली हम एडमिशन लेने वाले हैं बीटेक में। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो मतलब जॉब के साथ साथ आपको वो हायर लेवल के एजुकेशन कराते हैं, तो मैं वैसा ही करने जा रहा हूँ। और मेरे साथ के एक दो लड़के ऐसे हैं जो कर रहे हैं अभी। और बाकी जब सीपेट सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर पास कर लिए थे हम लोग, तब दिमाग में आया, तब डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत डिजाइन के बारे में बताया जाने लगता है, मोड वगैरह मिल जाता है प्रोजेक्ट में। तब दिमाग में आया कि हाँ डिजाइन सॉफ्टवेयर करना चाहिए, डिजाइन में काफी ज्यादा स्कोप है। पता कि ये सीनियर से फिर आपसे भी बातचीत हुई, आप कॉलेज में आते थे तो फिर आपसे, आपको देख के आपसे बातचीत हुआ, फिर वहीं से दिमाग में डिजाइन का कीड़ा लगा। फिर उसके बाद डिजाइन की तरफ फुल्ली डेडिकेटेड हम लोग हो गए। बाकी उसके बाद से सर कंपनी के टाइम में सर डिजाइन सॉफ्टवेयर का तो एक अलग ही मतलब वो है, रोल होता है। अभी इंटरव्यू के टाइम में एक मतलब वो समझ लीजिए 50% आपका एक सारे लोगों से अलग कर देता है अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो। जी जी। और बाकी इंटरव्यू टाइम पे कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम लोग जो तैयारी किए थे, हम इंटरव्यू से लगभग 10-15 दिन पहले ही पता चल जाता है कि हाँ कौन सी कंपनी आने वाली है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना होता है, क्या पार्ट बनाती है, किस टाइप से काम होता है, उसके बारे में नॉलेज लेना होता है, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फिर उसको हम लोग क्या किए थे, पहले सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक का एक ओवरव्यू हम लोग लिए थे अपना। जी 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 सर, कि क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक 6 सेमेस्टर तक। बस यहीं से क्वेश्चन पुटअप हुआ था, बाकी तो सब कुछ सही था। और पहले पहले तक में ही सिलेक्शन हो चुका था हम लोग का। जो मतलब जो आप बताएं कि अभी मैक्सिमम लोग जो आपके बैच के थे, आपके साथ जो पढ़ते थे आपके पास, वो पहले बैच में ही लगभग सारे लोग सिलेक्ट हो चुके थे। पहली कंपनी थी, पहले बैच में सबका सिलेक्शन हो चुका था वहाँ। बिल्कुल। और एक जो है ना मेमोरेबल मोमेंट है वो, कि मतलब मैं भी जो है बिल्कुल शुरुआत किया। तो मतलब कुछ ही कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट डिजाइन में रिक्रूट करती हैं, नहीं तो टूल रूम में रखती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसके 1-2 साल बाद डिजाइन में वो करती हैं। ऐसा करके काफी सारी कंपनियां का प्रोसीजर ये है कि पहले टूल रूम में रखेंगे फिर डिजाइन में डालेंगे। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट डिजाइन में कैंपस ले लेती अच्छा, ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इंडस्ट्री से भी आते हैं, जैसे छुट्टी रहती है इंडस्ट्री में, दिवाली पर भी आ जाते हैं, होली पर भी आ जाते हैं। इस बार कुछ लोग आए थे तो उन्होंने फीडबैक क्या दिया कि वो पहले टूल रूम में जॉब कर रहे थे, लेकिन वो सोचे कि चलते हैं डिजाइन सीख लेते हैं। मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि डिजाइन में रेस्पेक्ट ज्यादा है। क्या ऐसा है क्या? है। सर रिस्पेक्ट डिजाइन की नहीं है, रिस्पेक्ट काम की है। अगर सही मायने में देखा जाए तो काम का रिस्पेक्ट है, कि आप काम कैसा कर रहे हैं। जी बहुत जी। लोग ऐसे होते हैं कि डिजाइन में रह के भी उनको रिस्पेक्ट नहीं रहता है, टूल रूम के बराबर रिस्पेक्ट रहता है। बाकी ये है कि हाँ अगर आप डिजाइन में हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा ही सोचोगे, जो टूल रूम में काम करो आप उससे एक अलग लेवल का सोच के डिजाइन करोगे। जी जी। इसलिए वो लगता है लोग हाँ इसमें ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी पड़ती है। अगर सर आप प्रोडक्ट डिजाइन में हो तो आपको सिर्फ एक चीज प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको मोल्ड के बारे में सोचना है, फिर वो टूल रूम के बारे में भी सोचना है कि उसकी मशीनिंग कैसे हो रही है। पिछली कंपनी में मैं खुद टूल डिजाइन में था, 4 साल मोल्ड डिजाइन में था। इस कंपनी में मैं प्रोडक्ट डिजाइन में हूँ। जी जी। और एक चीज जी और भी बात करें, अगर सुविधाओं की बात करें कि जो है सुविधा किस में अच्छा, कंफर्टेबल किस में ज्यादा महसूस करते हैं, डिजाइन में या टूल रूम में या और किसी में? सर अगर फिजिकली कंफर्टेबल देखें तो डिजाइन में टूल रूम से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि फिजिकली वर्क टूल रूम में ज्यादा होता है, मेंटली वर्क डिजाइन में ज्यादा होता है। तो अच्छा अच्छा। कंफर्टेबल तो कहीं नहीं है, मेंटली प्रेशर डिजाइन में रहता है, फिजिकली प्रेशर टूल रूम में रहता है। जी जी। मेरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ जो है गर्ल्स भी जुड़ी हुई है ना, तो उनसे लेकर के क्वेश्चन है कि अगर वो लोग डिजाइन करते हैं तो उनके जो है और जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपने क्वालिटी भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, टूल रूम भी होगा, तो उनके लिए क्या अच्छा सर रहेगा? कई डिजाइन भी बेस्ट है, इंजीनियरिंग भी बेस्ट है, क्वालिटी भी बेस्ट है। और एक जी एनपीडी होता है जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का होता है, वो भी बेस्ट है सर गर्ल्स के लिए। जी जी। टूल रूम तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि टूल रूम में कोई भी मतलब गर्ल्स काम करें। बस डिजाइन, एनपीडी, इंजीनियरिंग, क्वालिटी, ये सब डिपार्टमेंट बेस्ट है। जी और अगर डिजाइन और एनपीडी की बात करें तो दोनों में सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत आना जरूरी है, एनपीडी में भी और डिजाइन में भी। जसवंत, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। इन्होंने जो है, मैं तो ये सब चीजें किसी से पूछता नहीं हूँ,
लेकिन इन्होंने आपकी सैलरी के बारे में पूछा। सर मैं आपको अप्रोक्स बताऊंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, अप्रोक्स जी बताऊंगा। जी अभी जी मेरा साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस है, जी जी। जो 40+ है। अच्छा ओके, थैंक यू। मेरे को लगता है नीरज आपका जवाब मिल गया होगा। हेलो सर ये कह रहे हैं डिप्लोमा के बाद सरकारी जॉब पाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? अगर आप सीपेट से किए हैं डिप्लोमा, तो 1-2 जगह ही वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह से हैं, मतलब किसी अदर इंस्टीट्यूट से हैं सीपेट छोड़ के, तो उसके लिए आपको तो जब फॉर्म निकलता है उससे पहले आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड लेवल की तैयारी, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ ज्यादा हार्ड लेवल का भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि एकदम लो लेवल का हो कि हाँ कोई भी निकाल ले, ऐसा भी नहीं है। अगर आप अच्छे से डिप्लोमा किए हैं तो जो, अगर हम डिप्लोमा के बाद की बात करें तो टेक्निकल क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रहता है, कुछ क्वेश्चन बाहर से रहते हैं जो आपको बाहर से सिलेबस वगैरह मिल जाता है, तो वहां से तैयारी हो जाएगी आपकी। जो कहते हैं सर लोग कि जेई का तैयारी पिनो। बहुत सारे मेरे जानने में मेरे ही दोस्त ऐसे हैं जो बिना तैयारी के क्वालिफाई किए हैं जेई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ तैयारी करके ही आप निकालोगे, आप बिना तैयारी के भी निकाल सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान दिए हो पढ़ाई पे। क्योंकि वो डिप्लोमा से जो क्वेश्चन, जेई के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो टेक्निकल से आपका डिप्लोमा से ही रहेगा, रिलेटेड रहेगा। कुछ क्वेश्चन बाहर से रहेंगे, जैसा अभी बताया, उसके लिए बुक मिल जाता है, सिलेबस ये मिल तो जाता है आपको। सर ट्रेड से ही रिलेटेड रहेगा ना? जिस ट्रेड की वैकेंसी रहेगी, अगर आप इलेक्ट्रिकल से जेई हैं तो उसी उसी से आएगा क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन रहता है, जो रीजनिंग वगैरह रहता है, यही सब रहता है। तो सर इस तैयारी करने के लिए सर बेस्ट कोचिंग से कुछ और करना पड़ेगा सर? कोचिंग वोचिंग तो लेना पड़ेगा, कहीं से तैयारी अभी करनी मैं आपको पड़ेगी? बताया अभी मैं आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे मेरे जानने में 2 दोस्त ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल से जेई है, इस समय बिना किसी तैयारी के डिप्लोमा फाइनल हुआ, उसी साल सिलेक्शन हो गया, शायद 2017 या 18 बैच के हैं वो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। वो आपके मतलब पीछे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तैयारी की हो पीछे, पहले डिप्लोमा में या उससे पहले। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर कॉलेज प्लेसमेंट के लिए सर हम कैसी प्रिपरेशन करें कि एटलीस्ट कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाए? सर हम बीटेक एमटी से हैं सर। कॉलेज प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आने से जी कॉलेज प्लेसमेंट के लिए कंपनी आने से लगभग 10 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है सारे स्टूडेंट्स को। तो उस समय आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक का एक आपको ओवरव्यू रखना होगा। जो, यस अगर सर। आप एमटी से हैं तो आपको एमटी सब्जेक्ट का पूरा रखना पड़ेगा ओवरव्यू। ठीक है, कि मतलब कि जिस सेमेस्टर में भी वो सब्जेक्ट होगा, आपका सबका ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि किस सेमेस्टर में क्या था। एक दूसरे से रिलेट करके आप उसको तैयार करके रखेंगे। दूसरा, मैक्सिमम कंपनियां सॉफ्टवेयर मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती हैं। फिर उसके बाद आपका वहाँ, अभी जो स्टार्टिंग में बताया हूँ, क्वेश्चन का आंसर देने का जो तरीका है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है तो कोई कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। सर कॉन्फिडेंस जैसे लेवल कि भी सर एक आप जिस कंपनी में सर वर्क कर रहे हैं सर, एटलीस्ट सर देख रहे हो सर बीटेक एमटी वालों को, सर कौन सी फील्ड सर सही रहेगी हमारे लिए बीटेक एमटी के लिए सर? डिजाइन वगैरह भी सही है, डिजाइन भी मतलब सही है मेरे ख्याल से। सबसे बेस्ट मतलब जो है वो डिजाइन ही है। यस सर। सर एटलीस्ट सर डिजाइनिंग का क्वेश्चन कैसे आता है जी, सर? स्टार्टिंग नॉर्मल सर, नॉर्मल पूछते हैं कि ज्यादा डीप जाके हमसे पूछेंगे एज अ इंटरव्यू में सर? आप फ्रेशर लेवल पे कोई डीप नहीं जाता है। वो जो डीप में जाएंगे वो आपसे जनरल जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल मैथ, उस टाइप में डीप में जाएंगे। अगर टेक्निकल की बात करें तो आपसे सब्जेक्ट्स के ही आसपास रहेंगे, वो आपके सिलेबस के ही आसपास घूमेंगे, आपको उसी में फंसा के रखेंगे वो। और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर स्किल है, अगर आप यस वहाँ बोल दिए कि हमें ये सॉफ्टवेयर क्लियर किया हूँ, ये सॉफ्टवेयर आता है, तो आपको सॉफ्टवेयर से 2-4 क्वेश्चन पक्का पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वो भी बेसिक लेवल का ही, एडवांस लेवल का नहीं पूछेंगे वो। बेसिक लेवल का ही पूछेंगे, जिस लेवल का आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होता है। ओके, अब हमारे पास जो है लेस टाइम है, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो जसवंत, मैं अंत में जो है आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप बच्चों को यानी कि स्टूडेंट को कुछ गाइडलाइन दें, जो अंत में पूरे कंक्लूजन कि अब कैसे जो है क्या अच्छा रहेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा फोकस करनी है कि किस लेवल का तैयारी करें और किस पे ज्यादा फोकस करें।
जी जी सर। सर कुछ ऐसा नहीं होता है कि हाँ मतलब कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पुट अप होता है। सिलेबस से रिलेटेड है तो सिलेबस पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। और दूसरी अगर हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर का अगर हमारे पास है, तो सॉफ्टवेयर के कुछ कमांड्स भी, जो कुछ कमांड्स ऐसे ही होते हैं जैसे रिवॉल्व वगैरह, ब्लेंड, इन सब का वो यूज पूछ लेते हैं। या ऑटोकैड में अगर हम देखें तो वो पूछ लेंगे कि सर्कल कितने टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क कितने टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज्यादा डीप में भी नहीं जाते हैं, बस बेसिक लेवल का ही वो कुछ 2-4 क्वेश्चन पुट अप करते हैं। और लेकिन अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें तो पूरे सेमेस्टर का कंक्लूजन पूछते हैं वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर का या सिक्स सेमेस्टर का या लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन पूछेंगे वो, ताकि ये देखते हैं कि हाँ कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना आप आईक्यू लेवल कितना है, कि आप 2 साल पहले का आपको याद है या भूल गए। तो फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब आप फर्स्ट ईयर भूल जाओ, सिर्फ थर्ड ईयर पे फोकस करो या लास्ट ईयर पे फोकस करो। आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक हर एक सब्जेक्ट का फोकस होना चाहिए, जिससे ओके आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। वहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जी। अब लास्ट में बस एक कंक्लूजन में के रूप में चाहूंगा कि आपके लाइफ में डिजाइन ने क्या चेंज किया और आप डिजाइन को किस नजर से देखते हैं आप? सर डिजाइन में आने के बाद सबसे पहले तो जो सोचने का नजरिया था वो चेंज हो गया। पहले हम लोग जो मतलब कॉलेज लाइफ में थे तो उस समय कुछ और सोचते थे। इंडस्ट्री में आए तो थोड़ा बहुत काफी हद तक हम लोग में इम्प्रूवमेंट हुआ, पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, काम करने के तरीके में। सोच सबसे ज्यादा सर जो इफेक्ट हुआ डिजाइन में आने को, वो सोचने के तरीके में। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडस्ट्री में उसको अप्लाई करते हैं, हम अपने पर्सनल लाइफ में भी उसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी अगर डिजाइन करते हैं तो सिर्फ हम उसको डिजाइन तक ही नहीं सीमित रखते हैं, हम उसको ये सोचते हैं कि ये बन पाएगा नहीं है, बन पाएगा। दूसरी बात कि ये अगर लॉन्ग रन चल रहा है, प्रोडक्शन में चल रहा है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूचर में क्या 4 साल बाद 5 साल बाद क्या प्रॉब्लम है, वो सब सोच के सर हम करते हैं। तो इस चीज को सर पर्सनल लाइफ में भी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ इसका आज क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, 4 साल बाद क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, 10 साल बाद क्या मेरे पे इम्पेक्ट पड़ेगा। ये सर डिजाइन से ही मतलब इम्प्लीमेंट करने का वो पता चला कि हाँ सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर का भी सोच के जो कर रहे हो करंट में उसको फ्यूचर में भी आप सोच के देखो एक बार। बिल्कुल सही। डिजाइन जो है बहुत अच्छा फील्ड है और अगर आप करना चाहते हैं, बहुत से लोगों का समस्या था कि हम दूर से कैसे करेंगे, तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया पेनड्राइव कोर्स को लॉन्च करके। पेनड्राइव कोर्स जो है ऑटोकैड का लॉन्च हो गया है, जो आपके ग्रुप में पड़ जाएगा, इमेज आप देख लेंगे। मात्र जो है 2499 का है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, उसके साथ सर्टिफिकेट, वीडियो, पेनड्राइव और प्रैक्टिस बुक सारी चीजें मिलेंगी। तो जसवंत आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा और आप जहाँ पर भी हैं उससे आगे आप बहुत आगे तक बढ़ें, ये मेरी जो है